नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिख रहा होगा आपको, जिसकी दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, जो अपन हर बार कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके अंदर अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा। हाँ, मान लीजिए इन प्लेटों के ऊपर क्यू चार्ज है, कितना स्मॉल क्यू। इन प्लेटों के ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हम जानते हैं C बराबर पढ़ा आपने Q डिवाइडेड बाई V। तो यहाँ पर चीज देखने को मिलेगी आपको, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से V हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज देखते हैं हम, यहाँ इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जानते हैं हम E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों प्लेटों के बीच में। अब किसी स्मॉल चार्ज को dq, कोई स्मॉल चार्ज है उसको मैं यहाँ बहुत दूर से इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे ला रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहा हूँ इन्फिनिटी से, तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल आएगा। और स्मॉल चार्ज को ला रहा हूँ तो इसको लाने में जो वर्क डन करूंगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, dw। तो यहाँ पर पोटेंशियल की डेफिनेशन से हम लिखेंगे v इक्वल टू dw बाई dq। ठीक है, अब देखिए दोनों चीजें इक्वल है, तो dw बाय dq इज इक्वल टू q बाय c। dw इज इक्वल टू q बाय c dq। इंटीग्रेशन कर देते हैं। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, देखिएगा dw का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक बार लिख देते हैं। dw का इंटीग्रेशन हो गया w। और यहां पर एक काम करिए, अगर टोटल चार्ज है वो इसके ऊपर मान लो Q, मान लेता हूँ कैपिटल Q है, टोटल चार्ज कैपिटल Q है। ठीक है, टोटल चार्ज, तो यहाँ लिमिट 0 से Q तक कर देते हैं अपन। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय c, बाहर निकल जाएगा 0 से Q, Q dQ। अब हम लोग जानते हैं Q dQ जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आएगी Q स्क्वायर बाय 2, और लिमिट रखेंगे अपन 0 से Q। तो W वैल्यू आ जाएगी 1 बाय c, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर रखेंगे लोअर लिमिट। तो ये W की वैल्यू आ गई आपके पास में Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, ये 0 हो गया। अब हम लिखेंगे दिस वर्क इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी। सो वी कैन राइट W की जगह पे मैं U लिख सकता हूं, तो U की वैल्यू हो जाएगी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। अब देखिएगा दो एक्सप्रेशंस इसके और भी आते हैं। देखिएगा उसको, हमने एक चीज पढ़ी है C बराबर Q बाय V, तो यहां से Q बराबर C भी हो जाएगा। तो इस Q की वैल्यू को यहां रख रहा हूं, ध्यान से देखना। Q की वैल्यू क्या है CV, तो Q स्क्वायर मतलब CV का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। तो U की वैल्यू हो गई C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। एक c से c कैंसिल, तो U की वैल्यू आ गई 1 बाय 2c V स्क्वायर। दो एक्सप्रेशन हुए, एक तो वो हुआ, एक ये हुआ। ठीक है, दो फॉर्मूला, एक तो वो एक ये। अब देखिएगा और एक काम करते हैं हम आगे। यहां पर इस फॉर्मूले को देखिए, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ C बराबर Q बाई V, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, वापस लिख देता हूँ यहाँ। तो U इज इक्वल टू 1 बाय 2, C की जगह लिखूंगा मैं Q बाय V, और मेरा मल्टीप्लाई में V स्क्वायर पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, आज हम देखो यहाँ जो C बराबर Q बाई V होता है वो मैंने यहाँ पे रख दिया C बराबर Q बाई V। तो एक V से एक V कैंसिल, U बराबर आया 1 बाय 2 Q V।
तो देखिए यहाँ पर इस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के तीन एक्सप्रेशन आते हैं, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। तीनों एप्लीकेबल है, आपको किस प्रकार के डाटा दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर उस पर डिपेंड करेगा, आप तीनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। तो देखिए ये तो टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इसी से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिएगा वो क्या है। हाँ, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी इस वर्ड का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। अब देखिएगा ये अगेन कैपेसिटर लिया, डी डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच का, इसका एरिया ये है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्यू इसके ऊपर टोटल चार्ज मान लो, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो भी जानते हैं, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, E बराबर सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी Q बाय A, तो यहाँ से Q बराबर हो गया A E एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन 1, ठीक है। सिग्मा E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी and what is sigma, Q divided by where Q is total charge on the plates of capacitor, A is the cross sectional area of capacitors. So by cross multiplication Q is equal to A multi E multi epsilon naught. Epsilon naught is the permittivity of free space. Yes, now we know that in this situation there is vacuum between both plates. Now okay, in this situation capacitance of capacitor is given by C is equal to epsilon naught A divided by D, equation 2. Yes, we know that energy stored in capacitor, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, उसकी वैल्यू क्या होगी, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, ठीक है। चलिए Q स्क्वायर तो Q ये रहा, ठीक है, बाय 1 एंड 2, एक को 2 से, Q की वैल्यू क्या है, ये A E एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, C मतलब एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A स्क्वायर E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A, और ये जो नीचे का D है वो मल्टीप्लाई होकर जाएगा ऊपर, ठीक है। तो देख लीजिए क्या करना होगा आगे हमें, A से A कैंसल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसल, तो बचा क्या, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू AD। अब देखिए ये AD क्या है, ठीक है। यहाँ पर A देखिए, A की यूनिट क्या आएगी मीटर स्क्वायर, साथ में D है, D की यूनिट क्या आएगी मीटर, तो फाइनल AD की यूनिट क्या आएगी मीटर क्यूब। इसका मतलब ये जो भी क्वांटिटी है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब AD को मैं क्या लिख सकता हूँ V वॉल्यूम, तो U इज इक्वल टू 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू V। अब इस v को यहाँ डिवाइड में ले आओ, तो u बाय v इज इक्वल टू 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब मैंने स्टार्ट में पहली लाइन लिखाई थी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, व्हाट इज दिस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो ये u बार हो जाएगा और यही होगी एनर्जी डेंसिटी 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर।